मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी जो सेकंड बुक है इंग्लिश की, इट्स सो हैपन का फर्स्ट चैप्टर, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। कि हम्प माने होता है जो कैमल के पीछे देखते हैं ना, कुबड़ सा होता है, उठा हुआ पोर्शन, उसको बोलते हैं हम्प। तो कैमल का जो हम्प है वो उसने कैसे पाया, ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये चैप्टर है। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय रुडयार्ड कीपलिंग। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? रुडयार्ड कीपलिंग ने लिखा है। रुडयार्ड कीपलिंग आपको पता ही है, काफ़ी फेमस नाम है ये। उन्होंने जंगल बुक भी लिखी है, जो मोगली पे बेस्ड जो मूवी बनी थी जंगल बुक, तो उन्होंने लिखी है ये। तो यहाँ पे बताया गया कि द स्टोरी हाउ द कैमल गॉट इज हम्प इज ए ह्यूमरस फिक्शनल स्टोरी। कैसी स्टोरी है ये? ह्यूमरस माने हास्यप्रद, फिक्शनल माने काल्पनिक, ठीक है ना, फिक्शन है, रियल नहीं है। तो दिस ए ह्यूमरस, काफ़ी हंसी वाली कहानी है, आप पढ़ करके काफ़ी आपको हंसी आएगी। एंड रिटन बाय रुडयार्ड कीपलिंग। किसने लिखी है ये? इसके ऑथर कौन है? रुडयार्ड कीपलिंग। द स्टोरी बिगिन इन द पास्ट व्हेन आवर वर्ल्ड हैड जस्ट फॉर्म। ये कहानी पास्ट की है, मतलब पहले समय की है, जब संसार क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था, नया नया बना था। इन दोज डेज एनिमल्स हैड जस्ट स्टार्टेड टू वर्क फॉर ह्यूमन। उन दिनों जो एनिमल्स होते थे वो ह्यूमन बीइंग के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया था। ये बहुत पहले की बात है। तो सजेशन ऑफ एनिमल्स टू द कैमल, तो यहाँ पे एक कहानी है कैमल की, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, उसका हम्प कैसे आया। तो ऑल एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस ऑन मंडे। तो यहाँ पे बताया गया कि जितने भी जानवर थे वो ह्यूमंस बीइंग के लिए काम कर रहे थे ऑन मंडे से, ठीक है ना। तो उनको बताया गया कि मंडे को जो है सबको उनके काम बांटे गए थे, सारे एनिमल्स को। बट देयर वॉज एन एनिमल कैमल हु वॉज लिविंग अलोन इन द डेजर्ट एंड वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। लेकिन सारे एनिमल्स में से एक एनिमल था जो कि कौन था? कैमल था, जो कि डेजर्ट में एक मिड में जो है अलोन माने अकेला रहता था, एंड वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क, और कोई भी काम वो नहीं करता था। इट वॉज फॉर 3 days एंड द कैमल डिड नॉट इवन स्टार्ट हिज वर्क। 3 दिन हो गए थे, मंडे से लेकर के वेनसडे थर्सडे आ गया था, लेकिन एनिमल ने अभी भी अपना कोई काम नहीं किया था, शुरू ही नहीं किया। सीइंग दिस द हॉर्स विद ए सैडल ऑन इट्स बैक केम टू द कैमल एंड सेड। ये देख करके जो घोड़ा था वो उसके सैडल माने जो उसकी काठी होती है घोड़े के ऊपर, तो उसके बैक पे वो लगी थी, तो वो कैमल के पास आता है और कहता है ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक अस। क्या कहता है वो? कैमल, ओ कैमल बाहर आओ और ट्रोट, ट्रोट के मतलब जैसे घोड़े दौड़ते हैं ना, ठीक है, वो काम करते हैं, चलते हैं, ट्रोट उसको बोलते हैं। तो जैसे हम ट्रोट कर रहे हैं तुम भी चलो, ठीक है। द वे हॉर्सेज वॉक इज़ कॉल्ड ट्रोट। जो जिस तरीके से घोड़े टक 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 करके चलते हैं उसको बोलते हैं ट्रोट, ठीक है। तो कैमल वॉज ए लेजी पर्सन। जो कैमल था बहुत ही लेजी पर्सन था, बहुत ही आलसी था। ही रिप्लाइड हम्प। उसने क्या उत्तर दिया? हम्प। तो बड़ा अजीब सा लगा हॉर्स को। द एनॉइड हॉर्स वेंट अवे। ये सुनकर के हॉर्स को बड़ा एनॉइड माने गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। अब कौन आता है? सेकेंड एनिमल। नाउ ए डॉग केम विद ए स्टिक इन हिज माउथ। अब आता है सेकेंड डॉग। तो उसके माउथ में स्टिक माने लकड़ी होती है। ही वॉज गिवन द वर्क टू फाइंड स्टिक एंड कैरी दैम। मतलब जो डॉग है उसको क्या काम दिया गया था कि लकड़ियाँ ढूंढ करके लानी, उनको ले जाना है, ठीक है। द कैमल्स आंसर इन रिस्पॉन्स टू द डॉग वॉज द सेम हम्प। अब डॉग भी जाता है कैमल के पास, बोलता है भाई ओ कैमल कम आउट एंड कैरी स्टिक लाइक अस, कि मेरी तरह जो है लकड़ियों को इकट्ठा करके ले चलो जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कैमल उसको भी सेम आंसर देता है कि क्या? हम्प। उसको भी वो हम्प कहता है। अब डॉग को बड़ा गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। नाउ एन ऑक्स केम विद ए योक ऑन इट्स नेक। अब नेक्स्ट जो एनिमल आता है वो कौन आता है? ऑक्स, जो बैल होता है। विद ए योक, योक होता है एक लकड़ी ऐसे जिससे हल लगाते हैं, ठीक है, बैल आपने देखा होगा, तो उसके गर्दन पे वो लगा होता है योक, तो वो उसके साथ आता है। एन ऑक्स सजेस्टेड द कैमल गो आउट एंड वर्क ऑन द फार्म लाइक हिम। ऑक्स भी जो है कैमल को सजेस्ट करता है कि यहाँ से बाहर निकलो और हमारी तरह जैसे हम फार्म में, हम जैसे हल खेत जोतने का काम कर रहे हैं, तुम भी वैसे ही काम करो। द आंसर ऑफ द कैमल वॉज द सेम। जो कैमल होता है उसको भी सेम आंसर देता है हम्प, ठीक है। अब सबसे पहले कौन आया? हॉर्स आया। हॉर्स को क्या बोला उसने? हम्प बोला। सेकेंड कौन आया? डॉग। डॉग को भी क्या रिप्लाई मिला? हम्प। एंड द थर्ड वन वॉज ऑक्स एंड ऑक्स ऑल्सो गॉट द रिप्लाई हम्प। उसको भी सेम हम्प बोला जाता है। आगे क्या होता है? डिस्कशन विद मैन। अब ये तीनों जो हैं, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये काफ़ी एनॉइड होकर के ये मैन के पास जाते हैं जिन्होंने इसको काम दिया था। ऑल थ्री, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स, आफ्टर द एंड ऑफ द डे वेंट टू द मैन एंड टोल्ड द इंसिडेंट्स।
ये तीनों जाते हैं डे एंड के, जब पूरा दिन ख़त्म हो जाता है काम करके, ये मैन के पास जाते हैं, ह्यूमन बीइंग के पास, और उसको पूरा इंसिडेंट्स बताते हैं, घटना बताते हैं। द मैन सेड सेइंग हम विल नॉट वर्क। तो जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कहता है कि भाई हम्प कहने से तो काम पूरा नहीं होगा, ऐसा क्यों है? सिंस द कैमल हैड नॉट कम यू थ्री विल हैव टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ वर्क। अब जो मैन होता है वो कहता है कि देखो, क्योंकि कैमल ने जो है अभी तक वो यहाँ नहीं आया है, ना ही वो उसने काम किया है, तो इसके बदले का जो काम है, कंपनसेशन माने होता है खाना पूर्ति, जो 3 दिन का जो लॉस हुआ है, तो कैमल के बदले का काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा, ठीक है। वो तीनों को फिर और गुस्सा हो जाता है। अब क्या होता है, पंचायत ऑफ जिन। तो जिन को जो है डी साइलेंट होता है इसमें, इसको जिन पढ़ते हैं। तो अब वो जिन के पास जाते हैं। जिन क्या होता है, जादुई जिन होता है ना, ठीक है, क्योंकि अपने जादू से कुछ भी कर लेता है। तो अब वो तीनों डिसाइड करता है कि हम जिन के पास जाएंगे, और पंचायत चलती है ऐसे, जहाँ पे क्या आप अपनी शिकायत लेके जाते हो, ठीक है, आपके गाँव में भी होती है पंचायत। तो नाउ ऑल 3 एनिमल्स वर एंग्री ऑन द कैमल। अब ये तीनों एनिमल जो हैं कैमल के ऊपर बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। दे ब्रॉट ए पंचायत अंडर द जिन। अब वो क्या करता है, एक पंचायत बुलाते हैं, जिसका कि जो मेन हेड होता है, वो अध्यक्ष कौन होता है, जिन होता है। जिन ट्राई टू कन्विंस द कैमल फॉर वर्क। अब जो जिन होता है वो कैमल को कन्विंस करता है काम करने के लिए, बट द कैमल न्यू नो मैनर। लेकिन कैमल का जो बिहेवियर था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। द कैमल रिप्लाइड विद द सेम वर्ड। कैमल जो है जिम को भी सेम वर्ड बोलता है, हम्प, ठीक है, वो जिम को भी क्या बोल रहा है, हम। जिन tried again and said, "You have not worked since Monday and now it is Thursday. You will have to work for 3 extra days." The camel's answer was only hum. अब जिन फिर से कोशिश करता है बोलने की और कहता है कि देखो तुमने मंडे से काम नहीं किया है, now it is Thursday, और आज क्या है, थर्सडे आ गया है, and you will have to work for 3 extra day. अब तुमको 3 दिन एक्स्ट्रा और काम करना पड़ेगा। कैमल को फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैमल्स आंसर वॉज ओनली हम। कैमल का फिर से आंसर क्या होता है, हम्प। कैमल वॉज लुकिंग इन टू हिज इमेज इन द रिवर। अब कैमल एक बारी वहीं पे एक रिवर होती है, तो वहाँ से वो पानी पी रहा होता है, तो वो अपनी इमेज, अपनी जो इमेज होती है, अपनी फ़ोटो जो है वो रिवर में देख रहा होता है। जिन केम। अब जिम वहाँ पे आता है, एंड मेड ए हम्प ऑन हिज नेक। अब जिम को भी गुस्सा आता है कि काम नहीं कर रहा है, तो जिम उसकी क्या करता है, उसके बैक पे, पीठ पे एक हम्प बना देता है जादू से। जिन नाउ सेट। अब जिन कहता है कि यू ऑलवेज से हम्प, नाउ यू विल लिव विद ए हम्प ऑलवेज। तो कि तुम हमेशा हम्प हम्प कहते हो, अब तुम इस हम्प के साथ रहोगे। द कैमल केम इन टू सेंसेड एंड सेड इन स्ट्रेस, विद दिस हम्प ऑन माई नेक हाउ विल आई वर्क। अब जो कैमल होता है वो समझ जाता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, और वो बड़ा ही टेंशन में आ जाता है। तो वो फिर कहता है जिनसे कि विद दिस हम्प ऑन माई नेक, तुमने मेरी गर्दन पे जो ये हम्प बनाया है, हाउ विल आई वर्क, इस हम्प के साथ मैं काम कैसे करूँगा। जिन कंसोल। अब जिन जो है कहता है, उसको कंसोल सांत्वना देता है, द हम्प हैज़ ए पर्पज़, कि इस हम्प को जो मैंने बनाया है इसका एक पर्पज़ है, इसका एक उद्देश्य है। यू वर्क फॉर 3 एक्स्ट्रा डेज, कि जो तुम 3 एक्स्ट्रा दिन के लिए काम करोगे। दिस हम्प विल प्रोवाइड यू विथ फूड फॉर 3 डेज। जब तुम 3 दिन तक एक्स्ट्रा काम करोगे तो ये हम्प तुमको 3 दिन के लिए क्या देगा, फूड, खाने को देगा। मतलब तुम्हें 3 दिन खाने की ज़रूरत नहीं होगी, तो ये हम्प से तुमको खाना मिलेगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड स्टार्ट योर वर्क। इसलिए अपने डेजर्ट से बाहर आओ और अपना काम करना शुरू करो। कहा जाता है कि एनिमल स्टार्टेड वर्किंग, तब से कैमल ने जो है वर्क करना शुरू कर दिया। कैमल केम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड स्टार्ट वर्किंग। उसके बाद कैमल जो है डेजर्ट से बाहर आता है और काम करना शुरू कर देता है। वी नाउ से हम्प इंस्टेड ऑफ हम, सो दैट कैमल वॉन्ट फील बैड। तो वी नाउ से हम्प। अब हम जो है हम्प, पहले था हम्प जो कैमल कहता था, इसकी जगह हम इसको हम्प बोलते हैं ताकि कैमल को बुरा ना लगे। बट द कैमल स्टिल हैज़ नॉट लर्न हाउ टू बिहेव। लेकिन जो कैमल है वो अभी भी ये नहीं सीखा कि किस तरीके से प्रॉपर बिहेव करना है, ये नहीं वो सीख पाया। एंड हिज 3 days एक्स्ट्रा वर्क इज स्टिल पेंडिंग। और उसके जो 3 दिन के जो एक्स्ट्रा वर्क है वो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, जो उसने पहले नहीं किए। तो लेकिन कैमल जो है ये सीख गया था कि उसको अब अपना काम करना है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी का मॉरल है वो क्या है, इसका जो मैसेज है, विद दिस ह्यूमरस टेल, इस हास्यप्रद कहानी से जो ऑथर हैं, ही हैज़ ट्राई टू टेल दैट, उन्होंने ये कहने की कोशिश करी है कि पीपल डू नॉट लाइक ए पर्सन हु डू नॉट डू एनी वर्क, कि लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं कि जो काम नहीं करते हैं, जो आलसी होते हैं, जो हर बात पे बहाना देते हैं, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाता है। सो वी शुड वर्क हार्ड, इसलिए हमें क्या करना है, कठोर मेहनत करनी है। तो ये स्टोरी यहीं पे फिनिश होती है। तो इस तरीके से जो कैमल है उसको अपना हम्प मिलता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ही विल डिस्कस। तो
पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो ऑक्स और डॉग को कौन कौन से काम दिए गए थे। डॉग केम टू द कैमल विद ए स्टिक इन हिज माउथ, क्योंकि जो डॉग है वो अपने मुंह पे स्टिक लेकर के आया था, तो ही आस्क्ड द कैमल टू सर्च फॉर सच स्टिक एंड कैरी। तो उसने जो है कैमल को बोला था ना कि स्टिक लकड़ियाँ ढूंढे उनको लाना है, तो इट इंडिकेट दैट डॉग वॉज गिवन द वर्क टू फाइंड स्टिक। तो इससे पता लगता है कि जो कुत्ते को काम दिया था डॉग को, वो क्या दिया था, लकड़ियाँ ढूंढने का और उनको घर लाने का काम दिया था। द ऑक्स वॉज विद ए योक, ऑक्स के पास योक था, जिसे हल लगाने वाला जो होता है। ए योक इज़ यूज टू प्लोइंग द फार्म, प्लो माने जोतना, खेत जोतने का काम किया जाता है उससे। द वर्क ऑफ द ऑक्स वॉज प्लोइंग, तो उसका जो काम था वो क्या है, खेत जोतने का काम किससे किया कराया जाता है, ऑक्स से कराया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है वो डेजर्ट के मिडिल में ही क्यों रहता था। कैमल वॉज ए वेरी लेजी एनिमल, क्योंकि कैमल जो है बहुत ही लेजी एनिमल था, एंड ही नेवर वॉन्टेड टू वर्क, वो कभी काम नहीं करना चाहता था। सो टू अवॉइड एनी वर्क ही लिव्ड फार अवे इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट वेयर नो ह्यूमन कम। सो काम से बचने के लिए वो हमेशा डेजर्ट के मिडिल माने बीच में रहता था, जहाँ की कोई ह्यूमन बीइंग ना आ सके उसको परेशान करने। वट मेड द हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स सो एंग्री। जो हॉर्स, डॉग और ऑक्स होते हैं वो किस बात से गुस्सा हो जाते हैं। तो आंसर है, ऑल थ्री एनिमल्स आस्क्ड द कैमल टू वर्क। ये तीनों कैमल के पास गए वर्क करने के लिए, बट द कैमल वॉज लेजी एंड डिड नॉट डू एनी वर्क। लेकिन वो बहुत लेजी था और उसने अपना काम नहीं किया। हिज वर्क वॉज इनकम्प्लीट, उसका काम अधूरा था। द मैन एट द एंड ऑफ द डे टोल्ड टू द लेफ्ट आउट वर्क ऑफ कैमल, सो दे बिकेम एंग्री ऑन द कैमल। जब वो आदमी ह्यूमन बीइंग के पास गए तो उन्होंने क्या बोला, उनके बदले का काम भी, कैमल के बदले का काम भी तुम्ही को करना पड़ेगा। तो इसलिए वो क्या हो जाते हैं, कैमल से एंग्री माने गुस्सा हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। जिन को कैसे पता लगता है कि जो हॉर्स है वो कैमल की कंप्लेन कर रहा था। द हॉर्स एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैमल। जो हॉर्स है उसने कैमल के बारे में बताया। ही सेड दैट देयर इज़ एन एनिमल विद ए लॉन्ग नेक एंड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। वो बताता है कि एक एनिमल है जिनको, जिसकी लंबी गर्दन है, जो कि डेजर्ट के मिडिल में रहता है। द एनिमल रिमेन्स आइडल एंड हैज़ नॉट स्टार्टेड वर्क सिंस मंडे। और वो ये बताता है कि जो ये एनिमल है वो हमेशा आइडल माने वो आलसी रहता है, आलस करता है, और उसने अभी तक मंडे से अपना काम शुरू नहीं किया। जिम अंडरस्टूड द एनिमल बाय एक्सप्लेन बिहेवियर एंड फीचर ऑफ द कैमल। और फिर जिम समझ गया कि उस एनिमल का जो बिहेवियर, जो कैरेक्टरिस्टिक बताया गया कि जो कैमल है वो किस टाइप का इंसान है। नेक्स्ट है, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। जब कैमल अपना पूल में, तालाब में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था, तो ये कैमल के बारे में क्या बता रहा है। द एक्ट ऑफ लुकिंग एट ओन रिफ्लेक्शन सजेस्ट दैट कैमल वॉज फॉन्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड यूज्ड टू एडमायर हिज बॉडी। जब कोई अपने आप को लगातार देखता है किसी शीशे में या किसी पॉन्ड में, तो ये क्या बताता है कि वो अपने आप को पसंद करता था कैमल, एंड यूज्ड टू एडमायर हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी को एडमायर, प्रशंसा करता था। एंड ही वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्लैट बैक, उसको काफ़ी घमंड था, जो उसकी बैक है वो बहुत ही फ्लैट है, ठीक है। तो उसको अपने आप पे घमंड था, और उसका घमंड लास्ट में क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है। इसे कौन करता है घमंड चूर, जिन करता है उसको हम्प दे करके। द कैमल सेड हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। जो कैमल है वो बार बार हम्प हम्प कहता था, तो इसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। कैमल वॉज ए लेजी एनिमल, वो बहुत ही लेजी था, आलसी था। ही नेवर वर्क एंड इवन डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर एनिमल इन अ गुड मैनर। काम तो नहीं करता था, साथ में वो अच्छा उसका व्यवहार नहीं था दूसरे जानवरों के प्रति। तो एवरी एनिमल ही टोल्ड ओनली ए सिंगल वर्ड, हर जानवर के लिए वो एक ही सिंगल वर्ड बोलता था, हम्प। व्हेन जिन न्यू हिज बिहेवियर ही टॉट द कैमल ए लेसन। और जब जिन को उसका बिहेवियर पता चलता है तो वो कैमल को एक लेसन, एक पाठ सिखाता है, ठीक है। सिंस द कैमल ओनली स्पोक हम, द जिन मेड ए बिग हम्प ऑन द नेक ऑफ कैमल। क्योंकि कैमल हमेशा हम्प बोलता है सबको, तो जिन ने क्या कर दिया, उसके बैक में जो फ्लैट बैक थी उस पर एक हम्प बना दिया। थर्ड है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिम वॉज द यूज़ ऑफ द हम्प। जिम ने जो बताया कि हम्प का क्या यूज़ है। द हम्प वॉज गोइंग टू प्रोवाइड फूड फॉर द एक्स्ट्रा 3 days विच वॉज नॉट डन बाय द कैमल। तो हम्प है वो क्या काम करेगा, उसको एक्स्ट्रा जो वो काम करेगा उस दिन वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा। तो आपको पता है ये कुबड़ होता है जो कैमल का, तो अभी भी आपको पता है कि वो किस लिए वहाँ पे वो फूड स्टोर होता है कैमल का, जिससे कई दिनों तक वो बिना खाए पिए वो रेगिस्तान में रह सकता है। ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव इन लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। कि उसने कभी भी एक अच्छा बिहेव करना नहीं सीखा कैमल ने। इस बारे में राइटर का ओपिनियन क्या है कैमल के लिए। तो क्या है, एक कैमल इज ए स्लो एनिमल, वो बहुत ही स्लो एनिमल है, विद ए लो इंटेलिजेंस एंड मोनोटोमस जेस्चर। वो बहुत ही, उसका इंटेलिजेंस जो है, दिमाग कम होता है कैमल का, और बहुत ही मोनोटोमस, बोरिंग सा वो जेस्चर देता है, आपने देखा होगा कैमल को।
सोया सोया सा रहता है, थका थका सा, आराम से चलता है, तो लेज़ी है। द रिमार्क्स इन द क्वेश्चन कन्वे दैट कैमल डिड नॉट लर्न फ्रॉम द पनिशमेंट ऑफ द जिम। तो इस सेंटेंस से जो ऑथर है वो ये कहना चाहते हैं कि पनिशमेंट देने के बावजूद भी जो है कैमल ने अच्छा व्यवहार नहीं सीखा। एंड इट इज़ ए ह्यूमरस वे टू रिलेट द कैरेक्टर ऑफ द प्रेजेंट वर्ड कैमल। और इस ये हास्यप्रद तरीके से जो पोएट जो प्रेजेंट वर्ल्ड के कैमल है उनको बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसे ही होते हैं। सो डिस्कस इन द ग्रुप, कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअली ट्रू। क्या ये कहानी फैक्चुअली में सही हो सकती है, सही तथ्य हैं इसके। नो, दिस स्टोरी इज़ मेड फॉर अम्यूज़मेंट पर्पज़ ओनली। ये केवल अम्यूज़मेंट के लिए बनाई गई है, हंसी मजाक के लिए कहानी बनाई गई है। द कैमल इज़ ए वेरी लेज़ी एनिमल। ये सबको पता है कि कैमल जो होता है बहुत ही लेज़ी होता है। द ऑथर सॉ हिज बिहेवियर एंड मेड ए फिक्शनल स्टोरी। जो यहाँ पे ऑथर ने कैमल का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बताया है, उसका बिहेवियर बताया है, इसलिए क्या बना दी उसके ऊपर एक स्टोरी बना दी ताकि सबको एक मॉरल मिल सके। ठीक है।